जब मैं बात कर रही हूं भाटी की तो आप भी समझ गए हैं ये कौन है। ये है रविंद्र सिंह भाटी, जो बाड़मेर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है, लेकिन रविंद्र भाटी कांग्रेस लेकर बीजेपी तक सबके लिए एक पहेली बने हुए हैं। इनकी एक एक रैली में हजार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कुछ तस्वीरें भी मेरे पास है, मैं एक एक करके दिखाऊंगी। रविंद्र भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। खमागणी। बहुत बहुत धन्यवाद खमागणी को। रविंद्र जी, आप कैंडिडेट हैं, बाड़मेर के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बाड़मेर में हैं, आप कहां पर हैं? मैं बिल्कुल दिल्ली से वापस जोधपुर पहुंचा हूं और बाड़मेर जा ही रहा हूं। साथ ही साथ मैं प्रधानमंत्री जी का और तमाम मंत्रीगणों का खूब स्वागत करता हूं, थार की धरा पे स्वागत करता हूं। देखिए, आप स्वागत कर रहे हैं तो स्वागत करने के लिए तो आपको बाड़मेर में होना चाहिए था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से हुंकार भर रहे हैं और आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता नहीं कि आपने बड़ा टफ कंपटीशन कर लिया है? जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में है और जनता का पूरा भरोसा मुझ पे है। मुझे पूरा भरोसा आने वाले 26 तारीख के इस चुनाव में जनता पूरी तरीके से साथ देगी, आशीर्वाद देगी और अपने बेटे, अपने भाई रविंद्र को दिल्ली पहुंचाएगी। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान से, आपकी पॉपुलैरिटी भी गजब की दिखाई दे रही है। वो तो हमने देखा जो विधानसभा चुनावों की तस्वीरें थी। आप चेन्नई क्या करने जाते हैं? आप हैदराबाद क्या करने जाते हैं? तस्वीरें देखते हो आप तो पुणे भी पहुंच जाते हैं। तस्वीरें जरा चलाइए, हमारे दर्शक भी देखें ये तस्वीरें। रविंद्र जी, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं मारवाड़ से आता हूं और मारवाड़ के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में व्यापार के लिए जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी लोकसभा क्षेत्र से लगभग 2 लाख प्रवासी भाई हैं जो देश के अलग अलग कोनों में अपना व्यापार कर रहे हैं। उन सभी से आशीर्वाद लेने के लिए मैं गया था और मुझे उन्होंने जो उपस्थिति उन्होंने दर्ज करवाई, मुझे पूरा भरोसा आने वाले 26 तारीख को वो बढ़ चढ़कर इस लोकसभा चुनाव में समय निकाल के आएंगे भी और मुझे आशीर्वाद भी देंगे। जी, मतलब आपका प्रयास ये था कि वो तमाम बाड़मेर निवासी जो अपने शहर से निकलकर देश के अलग अलग कोने में हैं, आप उन्हें भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उन्हें अपने घर बुलाना चाहते हैं फिर से। एक वोट के लिए इतनी मेहनत। सबका साथ, बिल्कुल सभी का साथ जरूरी है और मुझे पूरा भरोसा है ये तमाम भाई समय निकाल के आएंगे और अपना तो वोट देंगे ही देंगे, साथ में tamaam जितने भी गांव में लोग हैं उन सभी को भी मोटिवेट करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करवाएं। अच्छा, आपकी पॉपुलैरिटी का राज क्या है, मुझे ये बताइए। जनता का आशीर्वाद है, मेरे पास कुछ भी नहीं। नहीं, मैं अच्छा, ये तस्वीर अभी दर्शक देख रहे हैं, ये पुणे की रैली की तस्वीर है। आप जब वहाँ पर बोलते हैं तब भी आप मायड़ भाषा में बात करते हैं, जब आप वहाँ पर बात करते हैं तब आप मराठी, लेकिन पगड़ी बांधना नहीं भूलते हैं। बिल्कुल, ये वहाँ के लोगों का सम्मान था, ये पगड़ी उनके मान और सम्मान का प्रतीक है। बिल्कुल मैं पगड़ी पहनता हूँ, पर मैं राजस्थान से आता हूँ, मैं मेरी राजस्थानी को सबसे पहले रखता हूँ और जीवन पर रखूंगा। हमारे रीति रिवाज और संस्कृति को हमेशा साथ में लेके चलना एक युवा के नाते मेरा धर्म। देखिए, आप तिलक लगाते हैं, आप संस्कृति की बात करते हैं, आप रीति रिवाजों की बात करते हैं, तो भाजपा से दूर क्यों रहते हैं, निर्दलीय क्यों खड़े होते हैं? परिस्थितियां बन जाती है, राजनीति में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, उस समय भी स्थितियां ऐसी बनी कि मुझे निर्दलीय लड़ना पड़ा। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा, निर्दलीय छात्र संघ का अध्यक्ष बन पाया। उसके बाद में जब 2023 का विधानसभा का चुनाव था, प्रयास मैंने किए, पर कहीं न कहीं वो परिस्थिति नहीं बन पाई, मुझे पुनः इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। और आज भी वापस जो स्थितियां बनी है वो एक निर्दलीय के रूप में ही बन रही है। मैं अब जल्दी किसी न किसी पंडित से बात करूंगा और पूछूंगा कि साहब ये निर्दलीय की स्थिति क्यों बन रही है। नहीं, लेकिन रविंद्र जी ये बताएं कि आपकी जो रीति नीति रही है, आपका जो राजनीति का तौर तरीका रहा है, जो आप छात्र संघ की पॉलिटिक्स भी आपने की है, आप जोधपुर जेएनयू से पढ़े हुए हैं, मैं गलत नहीं हूं तो फिर ये थोड़ा मुश्किल नहीं हो रहा है निर्दलीय खड़े होना, बीजेपी के साथ कभी होते हुए फिर उससे दूर हो जाना, मुश्किल नहीं हो रहा है? जनता का अगर साथ आपके साथ में, जनता का आशीर्वाद आपके साथ में, तो बिल्कुल भी कुछ भी मुश्किल भी नहीं है और ना कोई नामुमकिन है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 4 तारीख का जो परिणाम होगा वो ऐतिहासिक होगा
और जनता तय करेगी कि हमें किसे दिल्ली भेजना है, और मुझे पूरा भरोसा है। नहीं, कुछ फोर्सेस तो भाटी साहब ये भी बता रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कमर कसने के लिए कहा गया है कि ये जो सीट है रविंद्र सिंह भाटी जो हैं उनके पीछे लग जाएं। स्वागत है, और मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज है कि मुख्यमंत्री जी को इतना बड़ा वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुझे लगता है कि बाड़मेर में जो बाड़मेर को पिछले इतने सालों से नजरअंदाज किया गया, अब लगातार तमाम नेताओं का जो आना जाना रहेगा, तो मुझे लगता है कि बाड़मेर कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहेगा, और बाड़मेर की स्थिति जब ये देखेंगे तो एक बदलाव की ओर इशारा भी ये करेंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मतलब बाड़मेर को नजरअंदाज किया, यहाँ से तो बीजेपी जीतती आई है, कैलाश चौधरी यहाँ से मौजूदा सांसद हैं, क्या कमी रह गई यहाँ पर? सांसद महोदय ने क्या काम नहीं किया, चलिए यही बता दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्षेत्र 77 सालों से लेकर आज तक पानी के लिए तरस रहा है, शिक्षा के लिए तरस रहा है, चिकित्सा के लिए तरस रहा है। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो वो युवा आज भी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। तमाम उन चीजों की कमी है जो एक जगह होनी चाहिए, मूलभूत सुविधा जो मिलनी चाहिए वो आज तक हमें मिल नहीं पाई। जी, अगर यही आपकी नीति है कि आपको बाड़मेर की जनता के लिए काम करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य तो आप जान ही रहे हैं ना, वो 400 पार की बात कर रहे हैं, और राजस्थान एक ऐसी धरा है जहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। आपको अभी भी ये लगता है कि आप इस 100% स्ट्राइक रेट में कोई सेंध लगा पाएंगे? मुझे जनता पे भरोसा है, जनता मुझ पे आशीर्वाद जताएगी, और साथ ही साथ में स्ट्राइक रेट किसकी कितनी है मुझे नहीं पता। मैं जनता के भरोसे पे आगे आया हूं और जनता के विश्वास पे खरा उतरूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं या नहीं, ये तो आप बताएंगे। बिल्कुल, मोदी जी बिल्कुल मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और उन्हें शुभकामनाएं। तो क्या जो राज्य की लीडरशिप है वहां पे कोई तनाव है, वहां पे कोई मनमुटाव है, वहां कोई दूरियां हैं? कई सारे उतार चढ़ाव है, पर मुझे भरोसा है मेरी जनता पे कि वो मुझे सेवा का मौका देंगे, और मजबूती से इस क्षेत्र के लिए काम करूंगा। चलिए रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए। बहुत कोशिश की मैंने कि आप नाम लेकर कुछ बोलें, लेकिन आप बोले नहीं। आपने जनता पर ही सारी अपनी जीत का जो भरोसा है वो दारोमदार जो है जनता के कंधों पर ही छोड़ दिया। बहुत